बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है और 2-3 दिन बाद रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियों का आगाज़ हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये ऐसा अज़ीम महीना है, इसकी हर घड़ी बड़ी कीमती है, हर लम्हा हर सात बड़ी कीमती है। और रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आम दिनों में अगर इंसान नेकी करता है तो उसको एक नेकी पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है, तो रमज़ानुल मुबारक में अगर इंसान एक नेकी करता है तो उसको 700 नेकियों का सवाब मिलता है। रमज़ानुल मुबारक के अलावा हम आम दिनों में अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं तो एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने पर हमें एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पर हमें 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। फ़र्ज़ एक नमाज के पढ़े हैं लेकिन सवाब 70 फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मिल रहा है। तो इतना कीमती मौका है और इतनी कीमती घड़ियां हैं जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ लिया जाता है। तो इसकी हर घड़ी जो है बड़ी कीमती है। रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा अगर किसी से छूट जाए और वो पूरी ज़िंदगी वो रोज़े रखता रहे, रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। तो रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियाँ, मुक़द्दस शान वाले लम्हे उसको इंसान जो है गफ़लत में गुजार देता है और उसको इंसान जो एक तरफ रख के दूसरी तरफ अगर रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रोग्राम रात को नशर होते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से, उसमें जो है मसनूई लोग जो मजहबी लिबादा ओढ़ कर वो आ जाते हैं और दीन सिखाते हैं, जिनका बैकग्राउंड सही नहीं होता। सारा साल उन्होंने या तो ड्रामों में, फिल्मों में, फ़नकारी में, कव्वाली में गुजारे होते हैं और साल के बाद रमज़ानुल मुबारक के महीने में वही लोग अपनी दाढ़ियाँ बढ़ा लेते हैं, सर पर टोपी रख लेते हैं, जुब्बा दस्तार पहनकर और लोगों को दीन सिखाने के लिए आ जाते हैं। जिन्होंने पूरा साल दीन पर अमल नहीं किया, उनकी ईमानी गैरत नहीं जागी, उस वक़्त उनको दीन की तबलीग याद नहीं आई और उन्होंने दीन पर अमल नहीं किया। रमज़ानुल मुबारक में वो इस्लाम का नाम लेकर, दीन का लिबादा ओढ़कर, मजहबी हुलिया बनाकर वो दीन सिखाने के लिए आ जाते हैं और उस वक़्त उनकी ईमानी गैरत जोश में आ जाती है और फिर वो गलत मसाइल बयान करके, गलत इस्लाम की तशरीह करके और लोगों को मन गढ़ंत वाक़यात सुनाकर, गलत मसाइल बयान करके लोगों को गुमराह करते हैं और दीन से मुतनफ़िर करते हैं। तो रमज़ान मुबारक में रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से जो प्रोग्राम आते हैं इसमें तो बेहूदगी इतनी ज़्यादा होती है, फहाशी इतनी ज़्यादा होती है, उसमें मर्द औरत का इख्तिलात इतना ज़्यादा होता है, गप्पें हाकी जा रही होती हैं, बिला वजह की फ़जूल बातें उसमें इतनी ज़्यादा हो रही होती हैं और उसको जो है इंसान देख रहा होता है। अपने ये कीमती लम्हात को इंसान जो है गफ़लत में गुजार रहा होता है, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहा होता है, गुनाह करके गुजार रहा होता है। रातें इतनी मुक़द्दस होती हैं कि आसमानों से सदाएं लग रही होती हैं कि कोई है मग़फ़रत तलब करने वाला, कोई है रोज़ी मांगने वाला, कोई है अपनी हाजतें मांगने वाला, उसकी हाजतें पूरी की जाए। तो उन मुक़द्दस लम्हात में इंसान जो है रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्रामों में बैठा होता है और उसमें सुबह सहरी तक जो है अपने औकात को ज़ाय कर रहा होता है, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहा होता है। इससे बड़ा बदबख्त और इससे बड़ा गुमराह इंसान कौन हो सकता है कि जो रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों का भी एहतराम न करे, रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों में भी अपने आप की बख्शिश न करवा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर चढ़ रहे थे और पहले स्टेप पर जब कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरे पर रखा कहा आमीन, तीसरे पर रखा कहा आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपने आमीन क्यों कहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके माँ बाप ज़िंदा हों वो अपने माँ बाप
की खिदमत करके अपने लिए जन्नत वाजिब ना कर सके तो ऐसे शख्स के लिए हलाकत हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फिर फरमाया कि जिसके सामने मेरा नाम आए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो दुरूद ना पढ़े, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स हलाक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आमीन। तीसरा, उस शख्स के बारे में फरमाया कि रमज़ान का महीना आए और वो शख्स अपनी बख्शिश न करवाए, तो उस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शख्स भी हलाक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हलाकत के लिए आमीन कहा है जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पर। तो इंसान अपने इन कीमती लम्हात को भी गफलत में गुजार रहा है और रमज़ान मुबारक में भी अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अल्लाह की को राज़ी नहीं कर सकता, गफलत में गुजार रहा है, नाफरमानी में गुजार रहा है। तो इससे बड़ा बदबख्त कौन शख्स हो सकता है। तो इसलिए रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से जो प्रोग्राम आते हैं इनका मुकम्मल बाइकाट करें और रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस घड़ियाँ और जो सहरी के और अफ्तारी के जो औकात होते हैं इसमें दुआएं कबूल होती हैं। इन मौक़ों पर हम टीवी चलाकर उसके सामने बैठे हुए होते हैं, दुआएं भी नहीं मांगते, इन मुक़द्दस लम्हात को भी हम जो है ज़ाय कर देते हैं। तो अपने रमज़ान को कीमती बनाएं, फ़जूल कामों में वक्त को ज़ाय ना करें। इबादत नहीं कर सकते रात को तो सो जाएं और सुबह मसाजिद के अंदर उलमा के बयानात होते हैं। आइम्मा मसाजिद अपनी अपनी मसाजिद में इस्लाही बयान करते हैं, जो 5-10 मिनट 15 मिनट का बयान होता है उसमें आप बैठ जाएं, वहाँ से आपको अच्छी बात पता चलेगी, जो अथेंटिक होगी, जो कुरान और हदीस के मुताबिक होगी, सही बात होगी, वो पता चलेगी। वहाँ आप बैठें, वहाँ से दीन हासिल करें। और हम जो है टीवी से दीन हासिल करते हैं, टीवी पर जो फ़नकार बैठे हैं उनसे दीन हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो हमें दीन नहीं सिखा सकते। जो ख़ुद दीन पर अमल ना करे वो हमें कैसे दीन सिखाएगा। और इंसान बीमार होता है, उसको शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का या दिल का मसला है, तो वो किसी मोची के पास, सब्ज़ी बेचने के वाले के पास या किसी कसाई के पास अपना मामला लेकर नहीं जाता। उसके लिए इंसान किसी अच्छे डॉक्टर को देखता है। दिल का मसला है तो दिल वाले डॉक्टर के पास जाएगा, कसाई के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इंसान समझदारी का मुजाहरा करता है और कहता है कि जिस मर्ज़ का जो डॉक्टर है उसके पास हम जाएं। तो दीन का जो मामला है, हमारा दीन का जो मसाइल हैं, और उसके लिए भी इंसान उसके स्पेशलिस्ट के पास जाए, उलमा के पास जाए, वहाँ से दीन ठीक है, वहाँ से रहनुमाई ले। ये नहीं कि दीन का मामला है और मसला पूछना है तो हम फ़नकार के पास जा रहे हैं, रोज़े का मसला है तो हम गुलकार के पास जा रहे हैं, दीन का कोई भी मसला है, नमाज का मामला है तो हम जो है अदाकारों के पास जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के पास हमने नहीं जाना, हमने उलमा के पास जाना है। अपना रमज़ान मुबारक को कीमती बनाएं, रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्रामों का बाइकाट करें। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए।